गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं, हमें सत्संग में संत महात्मा समझाते हैं कि हमें सतगुरु को परमात्मा ही समझना चाहिए। वास्तव में हम इन्हें सच्चे व पाक साफ दिल से अगर परमात्मा समझते हैं तो हमारी हर समय हर जगह रक्षा होती रहेगी। सतगुरु ही निराकार परमात्मा के साकार रूप होते हैं। हमारा यही पक्का विश्वास होना चाहिए। साथ संगत जी, उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम और सम्मान है। संगत जी, दासी सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जी के चरणों में ये जो विचार रखने जा रही है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित विचार हैं। ये एक परिवार ने अपनी बीती सुनाई है। हाँ संगत जी, कहते हैं कि इस सच्ची घटना से हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हमारा सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अगर हम पूर्ण विश्वास रख रहे हैं, फिर तो हम जीवन में सफल हो रहे हैं, फिर तो हमें ज्ञान की समझ आ गई है। लेकिन ज्ञान लेने के बाद फिर भी हम इधर उधर डोलते फिर रहे हैं, हमारा जो मन है वो डोल रहा है, हमारा विश्वास पूर्ण नहीं है। ज़रा सा कोई दुख आया तो हमने सत्संग में आना ही छोड़ दिया, ज्ञान पर विश्वास करना ही छोड़ दिया, और ज़रा सी खुशी आई तो हम जुड़ गए। तो ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं कि ये तो एक सौदेबाजी हो गई कि अगर हमारा काम बन रहा है तो हम सत्संग से जुड़े हैं, सतगुरु से जुड़े हैं, साथ संगत से जुड़े हैं, और अगर हमारा काम नहीं बन रहा तो हम डामाडोल हो रहे हैं। नहीं, अगर हमारा काम नहीं बन रहा तो उसमें भी हमारी भलाई ही होगी। ऐसा ही दासी को इन विचारों से सीखने को मिला है कि सतगुरु जो भी करता है हमारे लिए सही ही करता है। इसलिए हमें सतगुरु की रज़ा पर पूरा ईमान होना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, दासी ये विचार आप जी के साथ शेयर करने चाह रही है। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। हाँ संगत जी, कहते हैं कि यह जो विचार हैं ये पंजाब के हैं, एक सत्संगी परिवार के, जिन्हें सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। और इस सत्संगी परिवार ने कभी भी सेवा का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यह हमेशा गुरु घर की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जब भी कोई सेवा आती है तो सबसे पहले इन्हें ही बताया जाता है, क्योंकि यह सेवा करने के लिए समर्पित भाव से तैयार रहते हैं, चाहे वह तन की सेवा हो या धन की सेवा हो। कहते हैं कि इनके ही परिवार में, इनके ही पड़ोस में एक ऐसा परिवार रहता है जो पंडितों को मानता है, और वो परिवार जो है, कहते हैं कि उनके पड़ोस में से उस परिवार का एक बेटा विदेश चला जाता है। इस ब्रह्म ज्ञानी परिवार के साथ ही जो इनके पड़ोसी हैं उनका बेटा विदेश चला जाता है। तो यह देखकर इनके मन में भी यह बात आने लगती है कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को विदेश भेज दें। तो वह अपने बेटे को विदेश भेजने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब वह अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका वीज़ा नहीं लगता और कैंसिल हो जाता है। जब वह दूसरी बार वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दूसरी बार भी उन्हें एम्बेसी की तरफ से जवाब मिल जाता है। तो उसके बाद वह फिर एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें वही जवाब मिलता है। तो इस तरह इनके काफ़ी पैसे भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब यह बात इनके पड़ोसी परिवार को पता चलती है, उस पड़ोसी परिवार की महिला को पता चलती है कि वह भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन रहा है और उनके बहुत सारे पैसे भी ख़राब हो गए हैं। तो वह उनके घर जाती है और अपनी सहेली को बताती है कि मैंने सुना है आप भी अपने बेटे को विदेश भेजने का
काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा। आपका वीज़ा बार बार कैंसल हो जाता है और आपके काफ़ी पैसे भी ख़राब हो चुके हैं। तो तुम मेरी सलाह मानो, जहाँ से मैंने अपने बेटे का काम करवाया था, वहाँ से एक बार आप भी अपने बेटे का काम करवा कर देखो। तो वह भी अपनी सहेली की बात मान लेती है और जहाँ से उसके बेटे ने अप्लाई करवाया होता है, वहाँ से एक बार और वीज़ा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार भी उन्हें वही जवाब मिल जाता है। तो इस बात को लेकर वह ब्रह्मज्ञानी परिवार की जो महिला होती है, वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो बहुत पैसे भी लग गए हैं, पैसे भी खर्च हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा। और मैं हर पल सतगुरु के आगे अरदास भी करती हूँ कि इसका विदेश का काम बन जाए, लेकिन अभी तक सतगुरु ने मेरी अरदास नहीं सुनी और वह बहुत उदास हो जाती है। और उसको यही लगता है कि सब लोगों के बच्चे विदेश जा रहे हैं, मेरे ही बेटे का विदेश जाने का काम नहीं बन रहा। तो ऐसी बातें उसके मन में चलने लगती है। तो जो वो पड़ोसी परिवार की महिला होती है, वह उसको सलाह देती है कि तुम हमारे पंडित जी के पास चलो और अपने बेटे का टेवा भी अपने साथ लेकर चलो, हम वहाँ जाकर उनसे बात करते हैं। तो जब वह यह बात वह उस महिला को कहती है, तो वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। कहती है कि मुझे मेरे सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है और कहती है कि सतगुरु के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। लेकिन उस महिला के बार बार कहने पर वह उसे अपने साथ ले जाती है और उसके बेटे का टेवा भी अपने साथ ले जाती है। तो जब वह दोनों उस पंडित के पास जाती हैं और अपनी सारी बात उनसे करती हैं, तो सबसे पहले वह जो पंडित होता है, वह उस लड़के का टेवा अपने हाथ में लेकर देखने लगता है और देखते ही उसकी माँ को यह बात कहने लगता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है और आपके जो गुरु हैं, गुरु की दया मेहर का हाथ सदा ही आपके ऊपर है, इसलिए आपके परिवार पर कोई आँच नहीं आ सकती। यह सदा ही आपके अंग संग है। सतगुरु की अपार कृपा आप पर बरस रही है और इस टेवे के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा यही संभावना बन रही है कि आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा, नशे करने लगेगा और यह केवल ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है। लेकिन जल्द ही आपके बेटे के ऊपर से यह प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तो साथ संगत जी, जब यह बात उस ब्रह्मज्ञानी परिवार की महिला को पता चलती है, तो वह वहाँ पर बैठी बैठी रोने लग जाती है, क्योंकि उसे इस बात की समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मेरे बेटे के विदेश का काम क्यों नहीं बन रहा था और वह सोचती है कि अगर मेरे बेटे का विदेश का काम बन जाता और वह विदेश चला जाता और वहाँ जाकर वह गलत संगत में पड़ सकता था और कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसा नहीं होने दिया। जब तक यहाँ पर इसका कहते हैं कि जब तक यहाँ पर ये सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ा हुआ है, सतगुरु को पता है कि इसके लिए विदेश जाना ठीक नहीं है, तो गुरु ने उसको रोक रखा था ताकि इसे किसी तरह का नुकसान ना हो और इसे अपने साथ जोड़ रखा था, अपनी संगत के साथ जोड़ रखा था, ताकि ये गलत संगत में न जाए और संगत की सेवा में लगा रहे। क्योंकि अगर यह विदेश चला जाता तो पता नहीं वहाँ पर कैसे कैसे गलत काम करने लग जाता, नशे करने लग जाता। अगर ऐसा हो जाता तो उस परिवार की क्या हालत होनी थी। इसलिए यह परिवार कहता है कि मेरे सतगुरु ने यह काम रोक रखा था, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं था कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसके काम के बनने ना बनने के पीछे भी कोई ना कोई राज होता है। सतगुरु की कोई दया मेहर उसके पीछे छुपी होती है जो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि गुरु तो हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो सतगुरु की जिम्मेवारी हो जाती है कि इन्होंने ही हमारी हर पल रक्षा करनी है और सतगुरु हर पल हमारी रक्षा भी करते हैं।
कि मेरे किसी भी कुर्सी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी तरह का दुःख इसे सहन ना करना पड़े। हाँ संगत जी, वह सोचती है कि जितने भी पैसे हमारे यहाँ पर ख़राब हो गए हैं, उसके पीछे भी कोई न कोई वजह ज़रूर रही होगी, क्योंकि अगर मेरी औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ती तो पता नहीं कितना नुकसान होना था और क्या-क्या होना था, वहाँ पर कितना खर्च आना था। जब यह बातें उस महिला के अंदर चलने लगती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह घर आकर सतगुरु की याद में बैठकर रोने लगती है और सतगुरु का धन्यवाद करती है। संगत जी, इस सच्ची घटना से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफ़ होती हैं, जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं या फिर कोई हमारा काम नहीं बन रहा तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सतगुरु की कोई ना कोई रज़ा ज़रूर छुपी होती है, कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होता है जो कि उस समय हमें समझ में नहीं आता। लेकिन सतगुरु सब कुछ जानते हैं और सतगुरु वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जब उस बात का रिजल्ट निकलता है तभी हमें समझ आती है कि ये काम अगर हमारा नहीं हुआ तो हमारे भले के लिए ही नहीं हुआ। इसलिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहिए ताकि हमारे मन में इस निरंकार का एहसास बना रहे। प्रभु की रज़ा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ये ज़िंदगी आसान है। हाँ संगत जी, संपूर्ण हरदेव पाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 52 में कहा है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। जब ये ज्ञान मिल गया, ये आत्मा रोशन हो गई, जीवन में उजाला आ गया, तो कहते हैं कि मन के अंदर से ये जो वहमों भ्रमों का अंधकार ये सब सतगुरु ने ख़त्म कर दिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। जब हमें सतगुरु ने ज्ञान दिया तो सही गलत का भी हमें बता दिया कि ये सही है, ये गलत है, और इस अविनाशी निरंकार के बारे में भी हमें जानकारी दे दी, जो स्थिर रहने वाला निरंकार है। इसके साथ हमने जुड़कर अपने जीवन को सहज बनाना है। इसी स्थिर निरंकार का ही हमने हर पल आधार लेना है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है, दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं कि जिन्होंने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया, ये ज्ञान की नज़र दी, ये ज्ञान रूपी चक्षु दिए, तो हमें ये दर बदर की ठोकरों से भी बचा लिया और हमारी जो असली मंजिल है हमें अपनी मंजिल पर भी पहुंचाया है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। जिस दिन हमने ये ब्रह्म ज्ञान लिया सतगुरु की शरण में आकर, तो कहते हैं कि जब हमें ये ज्ञान की रोशनी मिली, हमारे मन में ये प्रकट हुई, हमारी आत्मा रोशन हुई, तो हमें पता लग गया कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। कि ये कण कण में है, हर जगह ये परमात्मा, ये निरंकार है, ये हमने देख लिया है। और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह हम पर मेहर हुई है, इसी तरह हर एक जीव के ऊपर अपनी मेहर बरसाते रहना, मेहर की बारिश, दया मेहर की बारिश करते रहना। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो, दासी को क्षमा कर देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु
माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।